और 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार, गुजरात, एमपी की एक-एक सीटों पर वोटिंग जारी और बांकीपुर, दतिया, मांचलपुर सीट पर वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आपको ये भी बताएं कि 3 अगस्त को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। अगर पहले बात करें मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस ने घनश्याम सिंह के बीच कांटे की टक्कर मैदान में देखने को मिल रही है। वहीं बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, तो वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगे। आरजेडी ने इस सीट पर रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। मांजलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी ने सतीश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भीखा भाई रबारी को टिकट दिया है। बिहार में ये सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई। हमने देखा भी था कि नितिन नवीन जमकर वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए थे। मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित हो जाने के कारण और गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी विधायक योगेश भाई नरनदास पटेल के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे इन तीनों सीटों पर आज वोटिंग चल रही है, शुरू हो चुकी है ठीक 7 बजे। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। दतिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे का समय तय था। शाम को 6 बजे तक यहां मतदान चलेगा। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ था। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर लगातार दिशा निर्देशित किया जा रहा था अधिकारियों को भी। दतिया की बात करें तो दतिया विधानसभा के 291 मतदान केंद्र पर कुल 2,20,410 मतदाता हैं, जिसमें से 1,16,000 के आसपास पुरुष और अन्य इसमें महिलाएं मतदाता जो कि आपको वोट डालती हुई नजर आएंगी। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो उपचुनाव के लिए चुनाव मैदान में कुल 25 प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का फैसला 3,79,000 मतदाता करेंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मांजलपुर सीट की बात करें जो गुजरात की है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। तो देखिए, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर ये जो उपचुनाव हो रहा है, सभी की नजरें इस पर बनी हुई है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उन्हीं के ये सलाहकार रहे जो पटना में आज चुनाव लड़े। इससे कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है, प्रचंड विजयी होगा। आपके पार्लियामेंट में भी जाएंगे? मैं जा रहा हूँ वोट देने के लिए। भैया आगे से थोड़ा सा सर एक बार बाहर चल के सबके साथ में फैमिली ये तो ठीक रहेगा। आप क्या यहाँ भी लाइट कराते हैं इसे दिखाइए उधर सामने दिखाइए। तो चूंकि सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है वोटिंग और अब ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं लगातार। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया, गुजरात के मांजलपुर सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है अलग अलग सीटों पर। 3 राज्यों में ये उपचुनाव हो रहे हैं। कहीं पार्टी अध्यक्ष, कहीं पूर्व गृह मंत्री की प्रतिष्ठा का यहां पर सवाल है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। तीनों ही राज्य में मौजूदा समय में बीजेपी शासित है और तीनों में ही जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था और ऐसे में अब जहां पर बीजेपी के सामने इन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए इन उपचुनावों में हाल ही में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर उभरे हुए विवादों का फायदा उठाने का भी मौका है और ऐसे में कहा जा रहा है कि टक्कर इस बार कांटे की है। जो रिजल्ट्स आएंगे वो देखना होगा। तो बिहार की बांकीपुर सीट, क्योंकि आपने देखा कि यहां से जो विधायक थे नितिन नवीन, वो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं और इसलिए ये सीट खाली हुई है। जो मध्य प्रदेश का दतिया है, वहां चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से जो कांग्रेस विधायक थे राजेंद्र भारती, उनको धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की अदालत ने 3 साल की सजा सुना दी है और इसलिए यहां पर चुनाव हो रहे हैं क्योंकि अप्रैल में उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया था। गुजरात का जो मंजलपुर सीट है, वहां पर उपचुनाव बीजेपी के 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण यहां पर हो रहा है।
देखिए, बीजेपी के लिए चुनाव जीतना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी नेता नितिन नवीन चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने पहले इस सीट से नितिन नवीन के करीबी अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने नामांकन हालांकि कर दिया था, लेकिन 10 जुलाई को कुछ कारणों की वजह से उन्होंने नाम वापस ले लिया था। दतिया सीट पर भी यहां पर देखिए तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है। 291 केंद्र बनाए गए हैं और अब इस सीट पर हालांकि एक तरफ मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच में है और यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है।